अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में बात करते हैं मुरक्कब इशारे के बारे में। इसे डेमोन्स्ट्रेटिव कंपाउंड भी बोला जाता है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस का हमारा तीसरा पार्ट है। मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये लेसन भी बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुरक्कब इशारी वो होता है, इसमें नाम से ही ज़ाहिर होता है कि किसी की तरफ इशारा करने के लिए इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। मिसाल इसकी है हादल कलम, ये कलम। हादा अब ये है, ये इशारा के लिए यूज़ होता है। एंड तिलका साअतु, वो घड़ी। एंड हाउलाई रिजालु, वो बहुत से आदमी। अब ये हादा, तिलका, हाउलाई कैसे आते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, इस लेसन में यही सीखने वाले हैं। इसमें इशारा वो होता है जो लफ्ज़ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, मसलन हाजा, हाजिही, तिलका, हाउलाई, उलाई का वगैरह। और मुशार इलैह वो होता है जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए, यानी जिस पर्सन की तरफ, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार इलैह बोला जाता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव कंपाउंड के अंदर, मुरक्कब इशारे के अंदर देयर आर टू एलिमेंट्स, इस्म इशारा एंड मुशार इलैह। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। और यहाँ पर नोट करने वाली बात भी है, यहाँ पर उर्दू और अरबी ज़ुबान में मुताबिकत है कि पहले इसमें इशारा आता है, बाद में मुशार इलैह। पहले दो हमारे जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी, उनमें उर्दू और अरबी के अंदर उलट हो जाता था तर्जुमे में, लेकिन यहाँ पर मुताबिकत है, यहाँ पर उलट नहीं होता। अरबी ज़ुबान के अंदर भी और उर्दू ज़ुबान के अंदर भी पहले इसमें इशारा आता है, बाद में मुशार इलैह। पहले वो इसम आता है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, बाद में वो आता है जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। कायदा है यहाँ पर, मुरक्कब तौसीफ़ी की मानंद मुरक्कब इशारी में भी जिन्स, अदद, वसअत और आराब की मुताबिकत होना लाजमी है। जैसे कि हमने मुरक्कबात में पहले मुरक्कब तौसीफ़ी की बात की थी और वहाँ पर हमने बताया था कि मौसूफ़ और सिफत के अंदर इनके दरमियान जो है वो जिन्स, अदद, वसअत और आराबी हालत, टाइप, जेंडर, नंबर एंड स्टेटस के हवाले से इनकी मुताबिकत होनी चाहिए। सेम इसी तरह से इसम इशारा मुशार इलैह में भी मुताबिकत होनी चाहिए। मिसाल हादल वलदु, हादिहिल बिंतु। अब वलदु जो है वो मुज़क्कर है, हादा इसके साथ मुज़क्कर का सेगा लगा है, और हादिही जो है वो मोनस का सेगा है, बिकॉज अल बिंतु जो है वो मोनस, लड़की, आगे जो इसम है वो मोनस के लिए यूज़ होता है। ना इस स्लाइड में देखते हैं इसम इशारा करीब के लिए कौन से ऐसे इसम इशारा हैं जो नज़दीक के लिए यूज़ होते हैं। ये के माने में नज़दीक के अस्मा के लिए यूज़ होते हैं। और जिनस, पहले में जिनस, दूसरे कॉलम के अंदर अदद, तीसरे में इसम इशारा करीब के लिए, फिर माने और फिर सेगे। अब मुज़क्कर के लिए वाहिद, तस्निया और जमा, मोनस के लिए भी वाहिद, तस्निया और जमा। मुज़क्कर वाहिद जो है हादा यूज़ होता है, तस्निया मुज़क्कर हादानी, जमे मुज़क्कर हाउलाई। वाहिद मोनस हादिही, तस्निया मोनस हातानी, जमे मोनस हाउलाई। हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई। ये आपने याद कर लेना है, यानी ये एक मुज़क्कर, ये दो मुज़क्कर, ये सब मुज़क्कर, ये एक मोनस, ये दो मोनस, ये सब मोनस। से गए वाहिद मुज़क्कर करीब, तस्निया मुज़क्कर करीब, जमी मुज़क्कर करीब, वाहिद मोनस करीब, तस्निया मोनस करीब, जमी मोनस करीब। अब ये सेगे हैं उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये खुद ब खुद आपके जहन में फिर आ जाएंगे, लेकिन आपने याद क्या करना है, इसम इशारा करीब के लिए कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। तस्निया की जो हालत नस्ब और जर है वो हाज़ैनी और हातैनी होगी। तस्निया की हालत नस्ब और जर ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जब तस्निया जो है वो हादानी और मोनस के केस में है तस्निया हातानी, ये चूँकि इनकी हालत रफ़ है। अब जब हालत नस्ब और हालत जर के अंदर इनको ले आएंगे तब हादानी जो है वो हादैनी में कन्वर्ट हो जाएगा और हातानी जो है वो हातैनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल में बात हो रही है। नौ इसके बाद लास्ट हमारा इस लेसन की जो लास्ट स्लाइड है, इसम इशारा बाईद, दूर के लिए यूज़ होने वाले अस्मा। वो तो दिस के माने में, ये के माने में अभी आ रहे थे, अब ये दैट के माने में, वो के माने में आ रहे हैं, दूर के लिए जब इशारा किया जाता है। सेम वही चार्ट है। अब वहाँ पर हाजा, हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई था, लेकिन यहाँ पर है ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका।
تلکا جو ہے وہ ذالکا جو ہے وہ ایک مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، زانکا دو مذکر کے لیے، اولئک سب مذکر کے لیے، تلکا ایک مؤنث کے لیے، تانکا دو مؤنث کے لیے، اولئک سب مؤنث کے لیے۔ وہاں پر بھی جو جمع کا صیغہ تھا ہؤلاء اور ہؤلاء سیم تھا، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ اولئک دور کے لیے سیم ہے مؤنث اور مذکر کے اندر۔ یہاں پر بھی تثنیہ کی حالت نصب اور حالت جر زینکا اور تینکا بنے گی۔ یہاں پر جو زانکا اور تانکا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچوئل میں حالت الرفع ہے، جب حالت النصب اور حالت الجر کے اندر ان کو لے آئیں گے تب یہ زانکا اور تانکا زینکا اور تینکا بن جائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا لیسن تھا لیکن امپورٹنٹ تھا، ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔